अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपने सबक का आगाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात से करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क सिर्फ दो आदमियों पर करना चाहिए। इनमें से एक वो है जिसे अल्लाह ने दौलत कुरान से नवाजा और वो दिन और रात की घड़ियों में कुरान पढ़ता रहता है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा आज का टॉपिक है मद। इससे पहले हमने हरूफ मद्दा पढ़े। हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या से पहले हर्फ पर ज़ेर हो तो याए मद्दा होती है। ये थे हरूफ़े मद्दात। और अब हम अपने सबक में देखते हैं कि मद्दात किसे कहते हैं। मद के मायने है खींच कर अदा करना। मद हर्फ के ऊपर होती है। मद की 3 इक़साम हैं। सबसे पहले मद्दे वाजिब। मद्दे वाजिब को मद्दे मुत्तसिल भी कहते हैं। हर्फ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में हो तो उसे मद्दे वाजिब कहते हैं। मद्दे वाजिब को खींचने की मिक़दार 3 से 4 हरकत है। अब हम मद्दे वाजिब की मश्क देख लेते हैं। उलाइका, हाउलाई, यशाउ, शिफाउन। इन मिसालों में आपने देखा कि मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। अब हम मद की दूसरी किस्म को देखते हैं, मद्दे जाइज़। मद्दे जाइज़ को मद्दे मुनफसिल भी कहते हैं। हरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में हो तो उसे मद्दे जाइज़ कहते हैं। इसको खींचने की मिक़दार भी 3 से 4 हरकत है। मद्दे जाइज़ को मद्दे मुनफसिल भी कहते हैं। मुनफसिल से मुराद है फ़ासले से। तो यहाँ हम मश्क में देख लेते हैं। इन्नी अखाफु क़ू अंफुसकुम यरहू अहद इलैना इयाबहुम। इन मिसालों में आपने देखा कि हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में है। अब हम मद्दात की तीसरी किस्म को देख लेते हैं, जो है मद्दे लाजिम। हरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर शद या जज़म हो तो मद्दे लाजिम होगी। मद्दे लाजिम को खींचने की मिक़दार 5 से 6 हरकत है। अब हम मद्दे लाजिम की मश्क कर लेते हैं। वस्साफ़ाती, अल-आदीना, आज़करैनी, आल-आना। अब आप भी क़वाइद और सिफ़ात का ख़याल रखते हुए मद्दात की मश्क करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।